नमस्कार बिहार के शेरों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आ गए हैं। आपको लग रहा होगा कि अब हमारे लिए 10वीं बहुत चुनौतीपूर्ण है, हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे कहाँ करें। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होता है कि हमें क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या समझना है। तो यही आपका कष्ट दूर करने के लिए रोशनी पब्लिकेशन सबसे पहला क्लास हिंदी का आपको सिलेबस के बारे में बताएगी, जहां आपको पूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पे आप पढ़ते हैं और हमारे चैनल को शुरू से फॉलो करते हैं तो ये मेरा गारंटी है, आपको 90 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता हिंदी में लाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ शुरुआत करने से पहले। अभी 10 से 15 दिनों के अंदर में बिहार के यूपीएससी का रिजल्ट आया था, जिसमें टॉप 20 से 5 टॉपर थे, वो बिहार के थे। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें अभी क्लास 10 से यूपीएससी क्यों ले जा रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बिहार की जो शिक्षा होती है, बिहार के जो विद्यार्थी होते हैं, पूरी दुनिया में डंका बजाती है। वही उसी का परिणाम है कि जो टॉप 20 यूपीएससी का एग्जाम हुआ, वहां से 5 विद्यार्थी जो हैं सिर्फ बिहार के थे। तो विद्यार्थियों, ये क्लास 10th आपका क्लास 10th नहीं है। भविष्य में अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से समझते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं तो ये आपका आने वाला समय बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो विद्यार्थियों, मेरे शेरों, आप कंसिस्टेंसी से मेरे सिलेबस को ध्यान से देखें और हिंदी में 90 प्लस लाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस की ओर। आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में हमें हिंदी में क्या पढ़ना है। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, गोधली भाग 1, वही हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, गोधली भाग 2। ठीक है, आप समझ में आ रहा है बच्चों? कंसेप्ट क्लियर है? अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार फिर से समझ लें। आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था गोधली भाग 1, वही अब क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं, गोधली भाग 2। तो यहाँ आपको बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से आपको तैयारी हम लोग करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th सिलेबस की ओर। बच्चों, हमारी पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन 18 वर्षों से हमारी पब्लिकेशन जो है आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन बुक के फॉर्म में आप लोग को दे रही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि लिटरेचर हिंदी सब्जेक्ट जो है हमारे पूर्ण रूप से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स कैसे कैसे हम लोग गेन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका गद्य खंड। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कुछ भी मिस हो जाए तो दोबारा भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है गद्य खंड। दूसरा क्या आता है? पद खंड। तो गद्य खंड में जो है वो 20 मार्क्स का होता है, पद खंड कितने का होता है? 20 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आता है पूरक पाठ। पूरक पाठ जो होता है आपका 10 मार्क्स का होता है। ये आपको बाद में बताऊंगा कि गद्य खंड, पद खंड, पूरक खंड कैसे कैसे जो कितने चैप्टर हैं। ठीक है, चौथा आता है व्याकरण, 15 मार्क्स का। ठीक है, पांचवा आता है आपका निबंध एवं पत्र लेखन, 10 मार्क्स का। संवाद और पत्र लेखन 5 मार्क्स का। अपठित गद्यांश आता है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, तो गद्य खंड में आपका 20 मार्क्स आने में कौन कौन से चैप्टर आपके सहायक है? तो गद्य खंड में बच्चों हमें 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं। कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं? 12 चैप्टर। तो एक 12 चैप्टर का मैं आपको डिटेल बता देता हूं विथ राइटर के साथ, जो कि कभी कभार हमेशा बोर्ड एग्जाम में जो है राइटर का भी नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, दूसरा है आपका विष के दांत, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा। ठीक है, तीसरा है आपका भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। पांचवा है आपका नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। छठा है आपका बहादुर अमरकांत जी द्वारा। ठीक है, सातवां है आपका परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा जी द्वारा। आठवां है जित जित मैं निखरत हूँ, साक्षात बिरजू महाराज। नौवां है आपका अवनियो, अशोक वाजपेयी द्वारा। 10वां है आपका मछली कहानी, विनोद कुमार शुक्ल। और 11वां है आपको नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। और 12वां है आपका महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति। ये आपका हो गया बच्चों
गद खंड, जहां से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 मार्क्स के नंबर आपको जो है यहां से गेन होने वाले हैं। ठीक है, गद खंड का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझते होंगे। गद खंड का मतलब होता है कहानी, निबंध और साक्षात्कार, ये सबको जो है हम लोग गद खंड में पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पद खंड। पद खंड में हमने कितने नंबर्स के बताया आपको? 20 मार्क्स के। ठीक है बच्चों, 20 पद खंड में भी हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नगर दुख में दुखी नहीं मानी, ये है आपका गुरु नानक। दूसरा है प्रेमयन श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वाई रस खान। ठीक है, तीसरा है अति सुधु को मारक, जो असिर ने बरसा। चौथा है आपका स्वदेशी प्रेम घन। पांचवा है आपका भारत माता स्विंतानंदपन। छठा है आपका जनतंत्र का जन्म। सातवां है सिंही बासे अगय हिरोशिमा। आठवां है आपका एक ब्रिज की हत्या कुंवर नारायण जी द्वारा। हमारी नींद है वीरेंद्र डागवाल जी द्वारा। 10वां है अक्षर ज्ञान अनामिका। और 11वां है बच्चों आपका जीवन दास दास लौट कर आऊंगा फिर। और 12वां है आपको रेनर मारिया सिल्री के द्वारा मेरे बिना तुम प्रभु। ये है आपका पदखंड यानी काव्य खंड। बहुत सारे कंफ्यूजन में बच्चे आ जाते हैं, काव्य खंड क्या है, पदखंड क्या है। तो पद खंड में हमें सिर्फ कविताओं के बारे में जानना होता है। वो जो पोएट्री सेक्शन जो है इसमें सारा आता है। ठीक है, ये हमारा पूछा जाता है 20 मार्क्स का। अब आता है तीसरा वर्णिका, जिसमें 5 चैप्टर है। ठीक है, लिटरेचर इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, पहला है आपका दही वाली मंगवा। ठीक है, श्रीनिवास जी द्वारा। दूसरा ढहते विश्वास 7 कौड़ी। तीसरा ईश्वर पटेल करी माँ। चौथा नगर सुजाता। 5वां धरती कब तक घूमेगी। बच्चों, ये पांचों चैप्टर हिंदी भाषा में नहीं, किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा से ली गई है। जैसे कि आपका दही वाली मंगवा कन्नड़ भाषा, B.R. नारायण द्वारा अनुवादक है। इसी तरह सभी चैप्टर अलग अलग भाषा में, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेलिंग आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अभी तक हुआ 50 मार्क्स का। अब आप आ जाता है व्याकरण। व्याकरण हमें कितने मार्क्स का आते हैं? 15 मार्क्स के। पूर्ण रूप से व्याकरण आपको एक एक डिटेल जब हम व्याकरण शुरू करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है, 5वां आता है निबंध एवं पत्र लेखन। 6ठा आता है संवाद एवं पत्र लेखन 5 नंबर का। 7वां अपठित गद्यांश। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपको 100 मार्क्स हो गए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अभी सिलेबस हमने पूरा 100 मार्क्स का दिखाया। जो बच्चे क्लास 10th में एग्जाम दे चुके हैं और जो परीक्षा प्रश्न पत्र हमारे पास जो है अवेलेबल है 2026 का, मैं आपका उसका एक प्रारूप दिखा रहा हूँ। इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको 2027 में आने वाला है। तो इस चीज़ों को कृपया ध्यान से देखें ताकि आपको समझ सकें कि कैसे क्वेश्चन मार्क्स जो है हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए? 100 और ये 6। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 106। अब 100 ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने आपको शुरू में बताया था गदखंड। गदखंड से कितना, फिर बताया पदखंड 20। पदखंड से कितना बच्चों? 20। फिर लिटरेचर सप्लीमेंट्री से आपको कितना बताया? वर्णिका जो होता है 10। कितने नंबर टोटल हो गए? 50। ठीक है, फिर ग्रामर पोर्शन आपका 15 नंबर 65 हो गया। फिर 5 नंबर का आपका आता है पत्र लेखन और निबंध आता है आपका बच्चों 10 नंबर। टोटल हो गया आपका 20, 40, 60, 15, 65, 75, 10, 80 और 20 मार्क्स का आता है अपठित गद्यांश। बच्चों आपको डिटेलिंग रूप से अपठित गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। यहाँ प्रश्न पत्र में ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में आपको जो है आंसर दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होते हैं, जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और उसी प्रश्न पत्र से एक तरह का माइंड ट्रिक होता है, उसी में से आपको आंसर निकाल के देना होता है। ये सब हम लोग समझेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल रूप से, एक सरल भाषा सरल तरीके से। ठीक है, तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे बच्चों, देखा हमने अभी तक आपको पूरा सिलेबस बताया। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग बार बार आप लोग को बताते हैं कि हम लोग 18 वर्षों का अनुभव हम लोग 2007 से ही पब्लिकेशन क्षेत्र में है और प्रत्येक वर्ष जो है कुछ ना कुछ हम लोग अपडेट करते रहते हैं। हम लोग का प्रकाशन का बुक जो है जो आप लोग पढ़ेंगे, गोधली, कैप्टन वर्णिका, पनोरमा रीडर, संस्कृत, प्यूसम, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्याख्या रूप सहित दिया गया है। एक्सप्लेनेशन इजी बाय स्टेप है, क्वेश्चन आंसर है, पूरा ग्रामर है। कोई भी बोर्ड एग्जाम में
सिलेबस से हटकर कोई भी प्रश्न पूछे जाते नहीं हैं। और हमारा बिहार टॉप के मामले में सबसे आगे है। जो विद्यार्थी सिलेबस के अनुरूप पढ़ते हैं वो कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, क्लास 10 का हो, क्लास 12 का हो, वो क्रैक कर सकता है। कोई भी बेकार की चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना फोकस कहाँ करना है, सिलेबस पे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है क्या क्या हमको सिलेबस में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उनका एक कहा हुआ मैं आपको बताता हूँ, गुलाम बनकर जियोगे तो दुनिया तुम्हें लात मारेगी, और नवाब बनकर जियोगे तो दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। बच्चों, इसी तरह से हमारी जिंदगी है। हमारा यही क्लास 10 हमारे आगे आने वाले समय में दिशा और दशा दोनों तय करेगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर है आप कैसे पढ़ते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के साथ जुड़ सकें। और आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप हमारे बुक का लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।